सर्दियों का मौसम था। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। बादशाह अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। दोनों ने गर्म शॉल ओढ़ रखे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी। वह आदमी ठंड से ठिठुर रहा था। उसके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो, यह आदमी कितनी ठंड में खड़ा है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, ये वाकई बहुत तकलीफ में है। अकबर ने उस आदमी को पास बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, तुम इतनी ठंड में यहां क्यों खड़े हो? तुम्हें ठंड नहीं लगती? गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। उसने बताया कि वह रात में एक ठंडी झील में खड़ा होकर गुजारता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। वह अपनी गरीबी और लाचारी पर बहुत दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द था। अकबर को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें अब और ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन अकबर ने उस गरीब आदमी को दरबार में बुलाया। दरबार में सभी दरबारी और मंत्रीगण उपस्थित थे और सबकी निगाहें उस गरीब आदमी पर टिकी थीं। उसने दरबारियों के सामने गर्व से घोषणा की, आज हम इस आदमी की बहादुरी का सम्मान करेंगे। देखो, यह आदमी पूरी रात ठंडी झील में खड़ा रहा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना यह साहसिक कार्य किया। यह उसकी हिम्मत और सहनशीलता का प्रतीक है। उसकी इस बहादुरी को हम सलाम करते हैं। अकबर ने अपने खजांची को आदेश दिया कि वह उस आदमी को 100 सोने के सिक्के इनाम में दे। यह इनाम उसकी बहादुरी और सहनशीलता के लिए है। गरीब आदमी अकबर के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। लेकिन तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यह तो नाइंसाफी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर यह सुनकर हैरान हुए। उन्होंने सोचा, बीरबल ऐसा क्यों कह रहा है? उन्होंने पूछा, नाइंसाफी? यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? दरबार में सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे, यह जानने के लिए कि वह क्या कहने वाला है। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह आदमी रात भर ठंड में खड़ा रहा, यह सच है। लेकिन क्या यह इनाम सिर्फ उसके खड़े रहने का है? बीरबल ने आगे कहा, अगर खड़े रहने से ही इनाम मिलता है तो मैं भी खड़ा रह सकता हूं। यह कहकर बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर को बीरबल की बात पर बहुत हंसी आई। उन्होंने सोचा कि बीरबल क्या नया खेल खेलने वाले हैं। अगले दिन अकबर बीरबल के घर दावत पर गए। बीरबल ने अकबर के लिए खाने में खिचड़ी बनवाई थी। यह खिचड़ी खास थी क्योंकि इसमें बीरबल की एक चालाकी छिपी थी। जब खिचड़ी बन रही थी तो बीरबल ने उसे चूल्हे से उतारकर ऊंची जगह पर टांग दिया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? खिचड़ी को ऊपर क्यों लटका दिया? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने ही तो कहा था कि खड़े रहने से इनाम मिलता है, तो मैंने सोचा खिचड़ी भी खड़ी रहेगी तो जल्दी पकेगी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर खिचड़ी की ओर। सबको बीरबल की बात समझ में आने लगी। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि खिचड़ी को पकाने के लिए आग की जरूरत होती है, सिर्फ खड़े रहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, खड़े रहने से खिचड़ी नहीं पकती, उसे पकाने के लिए आग की जरूरत होती है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलवाया जिसे उन्होंने खड़े रहने के लिए इनाम देने का वादा किया था। उन्होंने उसे और भी सोने के सिक्के दिए, कपड़े दिए और उसे रहने के लिए घर भी दिया। गरीब आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी है। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी इस चालाकी ने हमें सिखाया कि मेहनत और सही तरीके से काम करने से ही सफलता मिलती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया।